कांग्रेस को क्या संजीवनी मिल गई है, या फिर कुछ नेताओं को कांग्रेस पर अब यकीन हो चला है कि उसके जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। बिहार की जनता इस पर क्या सोचती है, इसका जवाब तो जनादेश में जरूर मिलेगा। लेकिन दो बिहारी नेताओं के ताजा कदम ने कम से कम कांग्रेस को तो जरूर उत्साहित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेट्रो 24। हम बात कर रहे हैं भागीरथ मांझी और अनवर अंसारी की, जिन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। राज्यसभा के पूर्व सदस्य अली अनवर अंसारी और माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। हो सकता है कि 78 विधायकों वाली बीजेपी, 45 विधायकों वाली जेडीयू और 69 विधायकों वाली आरजेडी के लिए यह ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो, लेकिन 19 विधायकों वाली कांग्रेस के लिए यह डूबते को तिनके का सहारा नहीं बल्कि अलाउद्दीन का चिराग है। यह हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। बहरहाल हम आपको बता दें कि अली अनवर अंसारी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और वो अप्रैल 2006 से दिसंबर 2017 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे। अब अनवर साहब राहुल गांधी पर भरोसा जता रहे हैं। राहुल गांधी जी के विचारों से एक तरह से समझिए कि बिहार में खलबली मच गई है। जिस तरह से जो हाशिए के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अकलियत के लोग हैं, अकलियत में भी पसमानदा मुसलमान हैं, पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, दलितों में भी जो महादलित हैं, वाल्मीकि समाज वगैरह के लोग, इनमें बड़ी उत्साह का संचार हुआ राहुल जी के भाषण से और तमाम पार्टियों में एक खलबली मच गई है, खास करके बीजेपी में और जेडीयू में। और उनके यहाँ दलित और अति पिछड़ा और पसमानदा मुसलमानों को खोजा जा रहा है और उनकी मीटिंग वगैरह हो रही है। आपने सुना पसमानदा मुस्लिम महाज नाम के संगठन के संस्थापक अली अनवर अंसारी को, जो अब कांग्रेसी हो चुके हैं। वे कैसे कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होंगे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इससे पहले हम भागीरथ मांझी के बारे में भी जान लेते हैं। जून 2023 में भागीरथ मांझी ने गाजे बाजे के साथ जेडीयू ऑफिस में पार्टी की सदस्यता ली थी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मांझी और उनके दामाद मिथुन मांझी को पार्टी का मेंबर बनाया था। तब उम्मीदें की जा रही थी कि गया से भागीरथ मांझी या उनके दामाद मिथुन मांझी जेडीयू से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, मगर लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने पलटी मारी और हालात बदल गए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अली अनवर अंसारी और भागीरथ मांझी के कांग्रेस ज्वाइन करने के फैसले को क्यों हम कांग्रेस के लिए अलाउद्दीन का चिराग या बड़े फायदे के तौर पर शुमार कर रहे हैं? दरअसल इसके पीछे है बिहार की राजनीतिक सच्चाई, जो कहीं ना कहीं जातियों के इर्द गिर्द सिमट जाती है। दोनों नाम दो बड़े अहम समुदायों से ताल्लुकात रखते हैं। पहला मुसहर और दूसरा पसमानदा मुसलमान। अब सूबे में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होना है, तो सवाल उठ रहा है कि दशरथ मांझी के बेटे और अली अनवर अंसारी की कांग्रेस में एंट्री से किस पार्टी को नुकसान होगा और किस पार्टी को फायदा मिलेगा। भागीरथ मांझी मुसहर जाति से आते हैं और बिहार में करीब 3% इस जाति की संख्या है। गया और जहानाबाद में मुसहर जाति की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा उत्तर बिहार के कोसी सीमांचल में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में मांझी समाज की तादाद अधिक है। वहीं अली अनवर अंसारी जिस पसमानदा मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उसकी भी बिहार में अच्छी खासी मौजूदगी है। बिहार में 17% मुस्लिम की आबादी है, जिसमें से करीब 73% जनसंख्या पसमानदा मुसलमानों की है। ये दोनों बड़े नाम काफी हद तक अपने समाज के मतदाताओं को रिझा सकते हैं। कांग्रेस तो कम से कम यही मान के चल रही है। दो बड़े समुदायों के नेताओं को खुद की पार्टी से जोड़कर कुछ समय के लिए कांग्रेस लहालोट तो हो सकती है,
लेकिन इसकी असली परीक्षा तब होगी जब चुनाव के दिन और करीब आएंगे। तब पता चलेगा कि भागीरथ क्या वाकई में कांग्रेस के लिए भागीरथ साबित हुए और अनवर पार्टी के लिए वरदान। नमस्कार, देखते रहें मेट्रो 24।